है। और साथ ही में दोस्तों टारगेट स्कोर की बात कर लेते हैं तो आप नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। बात करने वाले हैं एमसीआरई 2025 को लेकर। अगर आप किसी भी पोस्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, अंत तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक तो ये जो आपके पास टाइम बचा है इसको किस टाइप से मैनेज करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लो मेरी बात, ये भी टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे 10 ही दिन बचा है, कैसे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर जितने इंक्रीज कर सकते हो उतने भी इस टाइम में कर लो, इस स्ट्रेटेजी से, अपनी स्ट्रेटेजी से, तो वो भी बहुत मायने रखता है, सिलेक्शन के और नजदीक ले जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन वही रखना है, जिस दिन फॉर्म आया और जिस दिन आपने फॉर्म भरा, जो सोच के भरा वही रखना है, सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। हम ये थोड़ी सोचेंगे कि सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी वीडियो में जो प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं देखने हैं, ठीक है। अगर आपके पास आपको बुक्स मिल गई है इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट वाइज, चाहे कोई भी पोस्ट है आपकी, तो ठीक है। अगर नहीं है तो जनरल पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर कुछ फिलहाल में पढ़ लो, इतना टाइम नहीं है। जितना जनरल जीके वीके के आप प्रीवियस ईयर, आप एसएससी के कुछ भी अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो ठीक है, करंट के भी आपके ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस आप देखो तो ठीक है। बाकी मेनली फोकस ओनली ऑन आपके डोमेन पे होना चाहिए, ठीक है। डोमेन जितना पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और साथ ही में आपको क्या करना है फिलहाल में, तो आपके पास प्रैक्टिस करनी है आपको, जहां से भी जैसे भी करो। कुछ बुक्स जो है वो मैं लगा रहा हूं आपके बटन, या फिर आप जो हो वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, या फिर स्क्रीन पे ही बटन दिख रहा होगा, वहां से भी कुछ बुक्स है, आपको जो पसंद हो वो देख सकते हो। और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। इसी के साथ में एक बुक मैं आपको बता देता हूं जो कि मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से जो सीआरई ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसमें कि दोस्तों आपके 20 मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट आपको इसमें जो मिलने वाले हैं। और साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें टोटल 2000 एमसीक्यू है, ठीक है। ये तो हो गया, इसके साथ में और क्या मिलेगा, तो इसमें दोस्तों आपको जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज की पॉइंट्स भी जो है वो इसमें आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। आपको यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज की पॉइंट्स भी इस बुक में लास्ट में दिए हुए हैं। छोटी सी बुक है, आपके लिए सफिशिएंट है अब के लिए, इस टाइम के लिए, ठीक है। तो आप अगर नर्सिंग ऑफिसर, एसएनओ, पब्लिक हेल्थ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, नर्सिंग वाले एग्जाम की, तो आपके लिए बेस्ट है। इसको आप कैसे मंगवा सकते हो, तो पहली बात है तो ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मंगवा सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और या फिर आप जो है वो इनका ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट है www.missionhighnurses.com से जो है आप इसे परचेज कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप जो है वो इनका जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो कुल मिला के ये आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद में अपने टारगेट कितना रखना है, तो मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूं कि बहुत हाई बोलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वही बात है कि इतने दिनों में फॉर्म भरना एक अलग चीज है, लेकिन अंत तक टिके रहना उससे भी बड़ी बात है, ठीक है। जो अब तक टिके हैं, आप बोलोगे अब तक का क्या मतलब है, अब तक का मतलब है, ठीक है, 1 महीना भी मिला होगा आपको, 1 महीने से भी कम टाइम मिला, लेकिन बात यह है कि 1 महीने को देखकर पहले तो हम फॉर्म भर देते हैं कि ठीक है, लेकिन वो अंत तक टिकना, आपने 2-4 दिन पढ़ाई की होगी, फिर लगा होगा कि पूरा ही पढ़ा है, कैसे होगा इस टाइम में, वो वहीं पे ठप। लेकिन जो मेहनत करता रहेगा अंत तक, पहले दिन तक, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये आप अपने मन में ध्यान कर लीजिए। और नहीं भी होगा तो क्या है, हमें क्या करना है, मेहनत करनी है, सबको बराबर टाइम मिला है। डिमोटिवेट वाले ख्याल जरूर आते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं लाने। एक बहुत बड़ा मौका है एमसीआरई, इसको नहीं जाने देना है, ठीक है। अच्छा, तो हम प्रैक्टिस के लिए और क्या कर सकते हैं, तो और हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत सारी चीजों को देखने का कोई मतलब नहीं है, पेपर सभी को देके आना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पिछली बार ये मान के चलो कि 40 से 50% तक जो है वो एब्सेंट रहे थे, लेकिन इस बार आपको पेपर जरूर देना है, ठीक है। क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। और साथ ही में दोस्तों टारगेट स्कोर की बात कर लेते हैं, तो आपका कम से कम ये मान के चलो कि 70% तो हाईएस्ट से हाईएस्ट आप जो है उसको लेके चलिए कि 70% मेरा जो है इसमें मार्क्स बने। और नंबरों में मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो ये मान के चलो 260 का आपको टारगेट कम से कम लेके चलना है, इतने मुझे लेके आने हैं। सिलेक्शन कम में भी हो सकता है, सिलेक्शन किसी पोस्ट में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, तो इतना आप रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, ठीक है, खुद पर विश्वास रखिए, आप कर लोगे।
मेरी बात मान लो रे, मेरी बात मान लो आप लोग, ठीक है। चलिए आप जो हो चैनल पर जुड़े रहें और